फिजिक्स पढ़ी फिजिक्स है बड़ी करके पढ़ाई जाने लगी 4 वर्ष से मैडम बैठी हो गया कंप्लीट चलो चलते हैं कभी अभी तक करने का है चलिए देखते हैं कि कुछ याद है या नहीं। बताइए क्या आंसर आया सर 1/6 कितना आंसर आया बताओ भाई कितना टाइम लगेगा if 5 tan theta is equal to 4 then the value of this is 1/6 सब भूल गए है ना बताओ सुंदर कितना है तुम्हारा आंसर ऑप्शन आपने रख दिया था भूल गए हाँ सुंदर का आंसर क्या है इसका लगा मेरे को कि भूल गए 2 बच्चों का आंसर आया बस केवल बताओ बताइए और किसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है कितना टाइम लगेगा ये हमको दे रखा है tan थीटा 4/5 इधर देखो इसकी वैल्यू निकालनी है तो tan का मतलब होता है sin बाई cos तो ये sin की जगह रख दो ये cos की जगह रख दो 5 into 5 4 सॉरी 5 1/6 क्या 5 into 4 2 into 5 20 minus 15 5 20 और 10 30 1/6 कितना है जी क्वेश्चन कोस थीटा से डिवाइड भी करना है सिंपल था पार्ट वो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो पहले बताया था थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो गया इसमें सीधा सीधा tan दे रखा है तो ऊपर की वैल्यू को आप साइन की जगह पुट करें और नीचे की वैल्यू को cos की जगह पुट करें और ये कोड दे रखा है तो ऊपर की वैल्यू cos की जगह नीचे की वैल्यू को साइन की जगह लेकिन ध्यान रखें अगर क्वेश्चन में थीटा की लिमिट भी देनी तो आपको चेक करना पड़ेगा कि साइन cos tan जो रख रहे हैं
उसका साइन नेगेटिव है पॉजिटिव, उसको भी ध्यान में रखना है। अगर नहीं दिया तो सिंपली tan दे रखा है तो साइन की वैल्यू बनेगी ऊपर वाली, तो साइन की वैल्यू को पुट करना है, नीचे की वैल्यू को cos की जगह। अगर कॉट गिवन है तो ऊपर की वैल्यू cos की जगह, नीचे की वैल्यू साइन की जगह, और सॉल्व करके आंसर। क्योंकि डिवाइड करोगे तो सब लेंथ ही बैठता है, पहले डिवाइड करोगे फिर वैल्यू हम छोड़ते हैं एलसीएम लोगे, तो क्यों ना हम चेंज कर दें मैथड को। तो ये आता तो नहीं, बताओ सब लॉन्ग मेथड से जाओ, लॉन्ग मेथड से नहीं करना, सर वही लॉन्ग आओ मेथड से प्रैक्टिकली करना। टीचर जब बताया क्या तुझे? जब अपनी क्लास में कर रहे हैं, एकेडमिक में कर रहे हैं, अगर कंपटीशन कर रहे हो टाइम बचाना होगा। tan थीटा इक्वल टू x अपॉन y, x sin थीटा प्लस y cos थीटा, x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज ए ऑप्शन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सी ऑप्शन कितना आएगा, और डी ऑप्शन आएगा अरे सर इसका यही है। हाँ जी, अब सबके याद है, हाँ जी, मतलब सबके एक साथ आ गया। हाँ जी, आगे क्यों? बढ़ो। क्योंकि तुमने लॉजिक लगा दिया उसमें, लॉन्ग मेथड से करके कितना टाइम लगता है। tan थीटा दे रखा है, ऊपर की वैल्यू x यानी कि साइन, नीचे की वैल्यू cos, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधी सीधी माइंड में ही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और तुम इसमें अगर लॉन्ग मेथड पहुंच गए तो cos थीटा से डिवाइड करोगे, फिर tan थीटा बनेगा, tan थीटा की वैल्यू रखोगे, फिर एलसीएम लोगे, फिर एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे, तो भी 5-6 स्टेप लिखते हो। If sin theta is equal to 8 upon 17 and theta lies between 90 to 180 degree, then the value of expression 2 sin theta plus cos theta 3 cos theta 5 sin theta is 31 upon 85 minus k1 by 5 and d is 31 upon 85. बताइए, साइन थीटा आपको गिवन है 8 अपॉन 17 और थीटा लाइज बिटवीन 90 टू 180, तो इसकी वैल्यू बताएं क्या है। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन, करोगे कैलकुलेट, सर बी आ रही 1/5, बी माइनस के 1 बाई नहीं 1/5 1 बाई
31/85 रॉन्ग है, गलत है बिल्कुल। बहुत इजी, देखिए ध्यान से। 17 और 8 है, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 225 अंडर रूट 15 आ गया। 15 का मतलब cos थीटा, साइन का मतलब 8 ऊपर की वैल्यू। ठीक, अब हमें थीटा की वैल्यू 90 तो 180 दे रखी है, तो थीटा जो है cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अब मैंने क्या कहा, साइन की रख लो 8, cos की -50, cos की 50, साइन की 8, 60 - 50 45 + 40 1/5। यानी क्या ट्रायंगल वैंगल बना रहे हो लोग? देखो 8 और 17 है, तो साइन थीटा 8/17 ये आ गई 50। 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर तो 15 आ गया। तो cos और ये साइन 17 को हटा दो। मैक्सिमम वैल्यू को शॉर्ट ट्रिक में यूज करना है, हमें टाइम बचाना है, क्योंकि जितना आप वहाँ पे लिखने का काम करोगे उतना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। कैलकुलेशन ऐसे होनी चाहिए, 2 वर्ड लिखे आंसर, 2 वर्ड लिखे आंसर, वर्ड लिखे भी नहीं तो भी आंसर। जैसे कि प्रोग्राम में लग रहा है x² x का मतलब है, इसे बच्चों को दोगे ना करने के लिए, वो पहले ट्रायंगल बनाएगा, वैल्यू निकालेगा, वैल्यू रखेगा, फिर एलसीएम लेगा, फिर बताएगा ये ऑप्शन सही है। लेकिन कम से कम 5 से 10 मिनट उसके चले गए। लेकिन जिसने सीख लिया तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल। बात समझ आ गई? नेगेटिव साइन क्यों लिया? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है। क्यों भूल गए थे भाई? 16 cot x = 12, तो sin x - cos x और sin x plus cos x equal to 1/7, 3/7, 2/7, D. None of these. सर 1/7 1/7 A. सच में? जी सर। 1/7 1/7 1/7 तो बताइए। वन बाई 7 ही बहुत नीचे देखिए, cot x आ गया, इससे 4 से डिवाइड करो 3/4, यानी कि साइन की जगह रखो 4, cos की जगह 3, साइन की जगह 4, cos की जगह 3, 1/7। कितना प्यारा क्वेश्चन है, है कि नहीं भाई? 4 से डिवाइड कर लिया 3/4, यानी cos 3 और साइन तो पुट करके है जी। मैंने इसमें निकाला, इसमें 16 12 से 20 16 12 20। अच्छा, हाँ आई की बात है, 16 12 20 कर नहीं वैसे उसका एक्चुअली गायब है, हम जा कर
π/4 plus theta tan π/4 minus theta equal to k sec to theta. When the value of k is 4, 3, 2, 1. Tan π/4 plus theta plus tan π/4 minus theta is equal to k sec 2 theta. Then the value of k is 4, 3, 2, 1. Hari 2. बताओ सुंदर, दिराग बताओ तुम। सेट 2 आ रही है तो Hari सेट 2 नहीं, 1 नहीं है। सेट 2 आ रही है। और बताइए। अबे बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। सर 2 आ रहा है, सर 2 कैसा है 2? सर सोल्व करना है सॉल्व करके कैसे? सर 10 कैलकुलेटर तो पता था। तो इतना टाइम ना हो। बड़ा सिंपल सा है, थीटा इधर भी है, थीटा इधर भी है, थीटा इधर भी, थीटा इधर भी है। तो थीटा के लिए जीरो पुट कर लूँगा। थीटा π/4 के sec 0 थीटा उड़ गया। tan π/4 1, tan π/4 1, 1 और 1 2, तो k की वैल्यू समझा? थीटा की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है। थीटा की वैल्यू आप 0 रखी आपने। हाँ, देखो कितना देना पड़ेगा। सेक 0 जब तो 1 होगा तो थीटा की वैल्यू मैंने 0 रख ली क्योंकि sec 0 1 होता है और इधर रिपोर्ट कर दिया 1 होता है। थीटा की वैल्यू वो भी रख सकते हो, लेकिन दूसरी वैल्यू रखें, थीटा एकदम गायब हो जाएगा। भाई अब इक्वेशन बनी है तो थीटा के लिए है और थीटा की सभी वैल्यू भी सेटिस्फाइड होगी, और थीटा की वैल्यू मैंने अपने पास से 0 पुट कर ली। सर ये तो बताइए, हाँ। तो इसमें थीटा की वैल्यू तुमने 0 रखी है तो हाँ। 1 होता है, तो tan थीटा की वैल्यू मतलब 0 होती है। tan π/4 में 0, tan π/4 tan π/4, tan π/4 मैंने 0, tan π/4 और sec 0 1, 1 1 2 equal to है जी। काफी नहीं, बहुत आसान है, देखेंगे काफी, कुछ करना ही नहीं है। समझा क्या हुआ बेटा? मेरा रील तो भी हुआ है। थीटा के लिए 0 पुट कर लिया, खुद तो कह रहे ना थीटा की ले लो। ना मैंने भी 45 रखा था 45 क्यों रखो इसका लेंथ क्योंकि उस tan में सबसे इजी हो गया 45। हाँ, लेकिन यहाँ पे 0 इजी है, जहाँ 0 इजी है वहाँ 0 रखो ना, π/4 है वहाँ π/4 रखो। अगर tan अकेला होता तो फिर π/4 रखता मैं। पाई में 4 ही तो आया है, इनने थीटा की जगह 45 रखा तो 1 रखा जी। अगर तुम π/4 थीटा के लिए π/4 के रखोगे तो कितना आएगा? 90 हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो आएगा इनफाइनाइट रहेगा, इनफाइनाइट होगा। π/4 लेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। Infinity हो जाएगा। 90 का 490 थी तो 1/4 5/4 हमने पहुंच रहा है ये डिस्कस किया है। दिक्कत कन्नड़ का रेगुलर डिस्कशन है। देख कर सबसे अच्छा है
वैल्यू आप बेसिक हो जाए लाइन जीरो सेक जीरो बनो चला हाँ the value of sin 10 degree, sin 20 degree, sin 30 degree और sin 360 degree is equal to A option 0, 1/2, 1 or 2. जीरो है जीरो हाँ जीरो वन बाय टू होता है सर वन बाय टू कैसा है साइन 360 कंफ्यूज करने के लिए देते हैं इसमें अच्छा क्योंकि 350 पहले तो 0 0 जीरो है जीरो मैं पहले बता रहा था वन बाय टू मैंने बनने तो उसमें और बताओ और का है क्या नहीं है हमारे को नहीं है देखो साइन 10 है साइन 20 साइन 30 है और यहाँ आएगा साइन 340 साइन 350 साइन 10 और 350 साइन 360 बना लेंगे 20 और 340 ऐसे ही बीच में भी 360 बनाएंगे तो अगर पेयर 360 का बन रहा है तो दोनों साइन साइन है दोनों कोस कोस है तो जीरो और साइन 360 प्लस जीरो ऐसे लिख सकते हो साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा यानी कि साइन जीरो साइन जीरो क्योंकि पेयर बन रहे हैं यानी कि हम 350 को क्या लिख सकते हो साइन 360 माइनस 10 डिग्री और 10 सॉरी साइन 360 माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा 10 से कैंसिल तो याद रखो यदि सारे साइन हैं तो एंगलों का सम 360 बैठ रहा है तो वो हटा दो वन प्लस टेन अल्फा 1 प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू 2 है देन अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री अल्फा प्लस बीटा 45 डिग्री अल्फा माइनस बीटा 0 डिग्री 1 प्लस टेन अल्फा इंटू 1 प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू 2 तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है ए बी सी या डी बताओ सब बी बी और बताओ मेरा से एक ही है और तो एक ही है और एक पे ये सब सब ना आ जाए 1 प्लस निकाल रहे हैं 1021 1 प्लस 1024 1 प्लस 1023
और 1 प्लस 10 22. Option 2 4 8. None of these. One plus 10 21 degree into 1 plus 10 24 degree into 1 plus 10 23 degree, 1 plus 10 22 degree. Option A, B, C या D. दो क्वेश्चन है, इनसे दोनों से एक ही चीज निकल करके आएगी। कैसे बनेंगे पेयर? सर 24 हाँ 45 1 होगा और 23 सर 22 45 ये होगा 4 आ जाएगा। और आ गया 4 आएगा तो अल्फा बीटा प्लस बीटा 45 को होगा फिर। हाँ जी, ये आपने पहले करवाया था। हाँ मुझे तो पूछा रिवाइज कुछ याद है कि नहीं है। इस वाले का आंसर तो था सर, इस वाले का। हाँ, ये आपको कंडीशन बताई थी, कहीं पर अगर 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 1 प्लस 10 बीटा हो और 1 1 हो, 10 अल्फा 10 बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का टोटल यदि 45 हो तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 2 होगी। ये कंडीशन बताई थी, फॉर्मूला बताया था कि 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 1 प्लस 10 बीटा इज इक्वल टू वैल्यू 2 होगी। लेकिन कब होगी? जब अल्फा और बीटा का टोटल आपका 45 डिग्री का। तो इसी मेथड से 1 प्लस 10 21 1 प्लस 10 24 इसको देखा जाए तो 1 1 10 21 10 24 21 24 35 यानी कि वैल्यू होगी 2। इसकी भी कितनी होगी 2। ऐसे ही कितने भी पेयर बन जाएं उन पेयरों की मल्टीप्लाई 2 2 2 को मिलेगी। यहाँ पर हम इसको और किसी मेथड से करेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन पड़ेगा। ये है 1 प्लस 10 अल्फा, फॉर्मूला ही याद रख लो, इंटू 1 प्लस 10 बीटा की वैल्यू 2 होगी हमेशा। लेकिन कंडीशन है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 होना चाहिए। If alpha plus beta equal to pi by 4, then 1 plus 10 alpha into 1 plus 10 beta always 2 होगा। देखने की अल्फा प्लस बीटा का टोटल 45 है या नहीं। जैसे इस कंडीशन में 1 1 10 10 21 24 45 तो ये 2 हो गया। ये भी कितना होगा? ये बन रहा है 45, ये भी 2 होगा। तो 2 into 2 4। कुछ बातें आपको नए मेथड नए फॉर्मूले सीखने हैं जो शॉर्ट ट्रिक कहलाते हैं, तभी आप कंपटीशन को क्लियर कर पाते हैं। नहीं तो लगे रहो, बताओ मुझे कैसे करोगे। ट्वेल्थ सभी पास हैं, पास होने वाले हैं, बताओ कैसे करें सॉल्व किया आंसर आ जाएगा कोई से। ज़्यादा बच्चे इसमें नन ऑफ दिस करके आते हैं। ये लोग क्या करता है बच्चा एग्जाम में? साइन बाई कोस करेगा, फिर एलसीएम लेगा, साइन बाई कोस करेगा, फिर एलसीएम लेगा, फिर एलसीएम लेगा, फिर एलसीएम लेगा, फिर देखेगा कि कुछ वही नहीं है, देखेगा नहीं। लेकिन जिसे ट्रिक पता है वो तो सिंपली 4 में आएगा। ध्यान, पेयर पेयर हो, उसका कहीं दिमाग जाना ही नहीं, सीधा सीधा 4 में जाएगा। और बढ़ा दो इसमें 1 प्लस 10 20 डिग्री और 1 प्लस 10 25 डिग्री, तब एक मान से 8 हो जाएगा। कितने बराबर पढ़ा लो पेयर, क्योंकि कोई संख्या नहीं है। पेयर जो बनेगा उसकी वैल्यू 2 होगी। क्लियर है बात?
पढ़ते क्यों हैं? इसलिए तो पढ़ते हैं भाई कंपटीशन की तैयारी और जो आपका एकेडमिक है, इन दोनों फ़र्क क्या है? एकेडमिक में हम लॉन्ग मेथड सीखते हैं और कंपटीशन तैयारी में हम शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। हमें टाइम बचाना पड़ता है। जिसने टाइम बचा लिया, जिसने शॉर्ट ट्रिक ध्यान रख ली, उसका सिलेक्शन पक्का होगा। ऐसी इंग्लिश होती है कि आपको वहाँ सेंटेंस थोड़ी बनाने हैं कि मैं मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। वहाँ तो हमें देखना एरर कहाँ पर है। कैट ऑन द मैट थी या मैट ऑन द कैट थी?